इस तरीके से अगर एक एंट्री आपको दी गई है परचेज बिल्डिंग ₹10 lakh डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। बिल्डिंग परचेज की है, गलती से रिपेयर क्रेडिट कर दी है। अब बिल्डिंग परचेज की है, एंट्री पास होनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। जब बिल्डिंग टू कैश एंट्री पास होनी चाहिए थी 10 लाख रुपीस से, गलती से उसने डेबिट कर दी रिपेयर को। वो कहता है गलती से रिपेयर क्रेडिट कर दी, जो उसने गलत की उस एंट्री को भी आप पास करें। कहता रॉन्गली डेबिट टू रिपेयर, रिपेयर क्रेडिट कर दिया 10 लाख रुपीस से, और कैश के बारे में नहीं था, जिसके बारे में वो जिक्र नहीं करता वो साइड वाली प्रॉडक्ट होती है। अब एंट्री पास होनी चाहिए बिल्डिंग टू कैश, जो गलती से पास की गई रिपेयर टू कैश। अब इसको कट कर रहे, बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, जो उसने एंट्री पास की उसने बिल्डिंग को डेबिट नहीं किया। बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, जो उसने एंट्री पास की उसने बिल्डिंग को डेबिट नहीं किया। हम इसको करेक्ट करने के लिए अगर बिल्डिंग को डेबिट कर दिए, बिल्डिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी। कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट की इसमें कोई गलती नहीं है। रिपेयर को गलत डेबिट किया, जिसको गलती से डेबिट करेगा उसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट करनी चाहिए। यहां भी एसेट को डेबिट होना चाहिए था, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया गया। जहां भी एसेट्स की जगह पर एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा, वो हमेशा एरर जो है वो आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल कराएगी। इस तरीके से अगर इस एंट्री को मैं इस तरीके से लेता हूं, बिल्डिंग परचेज ₹10 lakh omitted to be record into the books। एंट्री पास होनी चाहिए थी, बिल्डिंग परचेज की है, जो एंट्री पास होनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। एंट्री जो पास होनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट 10 लाख रुपीस से। कहता हूं omitted to be recorded into the books, इसको बुक्स में लिखना ही भूल गए। जब एक एंट्री कंप्लीट आप करना ही भूल गए, एंट्री पास होनी चाहिए थी बिल्डिंग टू कैश, तो कहता बिल्कुल एंट्री करना भूल गए। जब एक एंट्री कंप्लीट करना ही भूल जाए तो ये एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाने की गलती है। जब एक एंट्री बिल्कुल करना ही भूल जाता है, एंट्री पास होनी चाहिए थी लेकिन उसने एंट्री पास नहीं की। जब एंट्री को पास किया ही नहीं है तो एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाने की गलती कराता है। एंट्री पास होनी चाहिए बिल्डिंग टू कैश, उसने बिल्कुल एंट्री पास नहीं की। जब बिल्कुल एंट्री पास नहीं की तो ऐसी गलती एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन की गलती कराती है, भूल जाने की गलती कराती है। अब यहां पर देखिए इसकी प्रोडक्शन कैसे होगी। बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, उसने बिल्डिंग को डेबिट नहीं किया। कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, कैश को क्रेडिट नहीं किया। जब एक एंट्री कंप्लीट एंट्री करना भूल जाए तो जो एंट्री पास होनी चाहिए थी वही एंट्री पास कर दे, वही इसकी करेक्शन की एंट्री होगी। बिल्डिंग टू कैश, इसकी यही करेक्शन की एंट्री पास होगी। इस तरीके से बार अमाउंट की गलती कर दी जाती है। मसलन परचेज फर्नीचर ₹3,000 डेबिटेड टू फर्नीचर एज ₹300। फर्नीचर परचेज किया 3,000 का, एंट्री जो पास होनी चाहिए फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। फर्नीचर परचेज किए, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट और कैश चल रहा है, कैश क्रेडिट। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। जो गलती की है कहता डेबिटेड टू फर्नीचर, डेबिट कहता फर्नीचर को की है, फर्नीचर को डेबिट की है, लेकिन जो किया है वो 300 रुपीज से की है। फर्नीचर परचेज की एंट्री पास हुई थी फर्नीचर टू कैश 3,000 रुपीज से, डेबिटेड टू फर्नीचर, डेबिट फर्नीचर को की है लेकिन 3,000 रुपए से डेबिट करने की बजाय 300 से डेबिट की है, कम अमाउंट से डेबिट की है। और कैश की गलती के बारे में बताई नहीं, कैश के सामने कितने लिखे हैं
जब दूसरी तरफ आपको कैश के बारे में नहीं पता है तो कैश की साइड गलत नहीं होगी, जिसके बारे में नहीं पता वो साइड 100% करेक्ट होती है। ले रही आप कैश को करेक्ट होना चाहिए, कैश को उसने क्रेडिट ही किया होगा और करेक्ट अमाउंट से क्रेडिट किया होगा। जिस गलती के बारे में आपको नहीं पता वो साइड हमेशा करेक्ट होती है। फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर टू कैश अपने पास हो जाएगी, कहते हैं कि डेबिट टू फर्नीचर, डेबिट जो कर दिया वो फर्नीचर कर दी है, लेकिन 3000 रुपए से डेबिट करने की बजाय 300 से डेबिट की है, कम अमाउंट डेबिट की है। जब फर्नीचर को 3000 डेबिट हो जाएगा, 300 से डेबिट की है। कैश की गलती के बारे में नहीं बताया कि कैश को क्रेडिट किए कितने से किए, कुछ भी आप क्रेडिट के अंदर मेंशन नहीं किया। जिसके बारे में मेंशन नहीं करता वो साइड करेक्ट होती है, क्योंकि वो रेक्टिफाइंग रेक्टिफिकेशन की एंट्री में सिर्फ आपको गलती बताता है कि जो चीज गलत है, उसने ये बता दी कि ये साइड गलत है। जब एक चीज आपको गलती बता दी कि ये साइड गलत है और अंडरस्टूड बात है कि दूसरी साइड वो ठीक होगी, क्लियर? क्योंकि एंट्रीज में गलती वो आपको मेंशन करेगा, जो साइड करेक्ट होगी उसको मेंशन नहीं करेगा। और अब इसको करेक्ट करना है, फर्नीचर को 3000 रुपीस डेबिट हो जाएगा, लेकिन जो उसने एंट्री पास की उसने फर्नीचर को 300 से डेबिट किया, कम डेबिट किया। फर्नीचर को जब 3000 से डेबिट होना चाहिए था, 300 से डेबिट किए, कम डेबिट किए, 2700 रुपए से उसने कम डेबिट किए। जब 2700 रुपए से कम डेबिट किए, अगर इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्रेडिट कर दूं वो फिर गलत हो जाएगा। फर्नीचर को कम डेबिट किए, जितना कम डेबिट किए उतने से आप और डेबिट कर दे वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि 300 से ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने डेबिट फर्नीचर को 3000 पूरा करना है, 300 से डेबिट कर चुके हैं और 2700 से अगर और डेबिट कर दें, जितने से डेबिट होना चाहिए उसके बराबर डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर को 300 से डेबिट किए, 2700 रुपीस से फर्नीचर को कम डेबिट किए, जितने से कम डेबिट किए उतने से और डेबिट कर देंगे ठीक हो जाएगा। और कैश को जितने से क्रेडिट हो जाएगा उतने से क्रेडिट किए, और पूरी एंट्री में कोई गलती नहीं। जब एक एंट्री में सिर्फ सिंगल एरर हुआ करती है और पूरी एंट्री में कोई गलती नहीं होती, तो एंट्री को बैलेंस करने के लिए टेम्पररी बेसिस पर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसको फाइनल अकाउंट करते वक्त क्लोज कर दिया जाता है। टेम्पररी बेसिस पर हम सस्पेंस अकाउंट का लफ्ज यूज करेंगे। ऐसी गलती जब अमाउंट की गलती कर रहे कि 3000 लिखना चाहिए था, 3000 की जगह 300 लिखा है, अमाउंट की गलती कर ले, ऐसी गलती को एरर ऑफ कंपेंसेटिंग कहते हैं, कंपेंसेटिंग एरर कहते हैं। क्लियर? ये जब कभी अमाउंट की गलती करता है कि अमाउंट 5000 लिखनी चाहिए थी 500 लिख ली है, या 7000 लिखनी चाहिए थी 700 लिख ली है, या 800 लिखनी चाहिए थी 8000 लिख ली है। जब अमाउंट की गलती करता है, ऐसी की गई गलती एरर ऑफ कंपेंसेटिंग या कंपेंसेटिंग एरर कहलाती है। जब भी अमाउंट की गलती होगी तो वो गलती आपकी कंपेंसेटिंग एरर कहलाती है।